नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ ने प्राथमिक विद्यालयों का किया निरीक्षण। कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार। ट्रांजिट हॉस्टल में पहुंचकर की जनसुनवाई। गुरुवार की सुबह राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ जनपद मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें कई कमियां मिली। तो वहीं कमियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मामले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद उन्होंने ट्रांजिट हॉस्टल पहुंचकर जनसुनवाई करने का काम किया है। उन पर दौरे पे पहुंची हैं, विद्यालय का भी निरीक्षण किया है, जनसुनवाई कर रहे हैं। किस तरीके की निरीक्षण किया है, क्या कमियां मिली और जनसुनवाई में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? देखिए, आज जनसुनवाई है तो जनसुनवाई में मैं सर्वप्रथम पहुंची हूँ बेसिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ दोनों ही जगह स्थिति बहुत ख़राब पाई गई। जहाँ बच्चों के जो शौचालय हैं उनमें ताले लगे हुए थे और जहाँ 31 बच्चे थे, 31 बच्चों का जो खाना वहाँ बनना था, मुश्किल से 5 बच्चों का वो खाना था और कह दिया गया कि बच्चों ने मना कर दिया खाने से। और मेरे पूछे जाने पर बच्चों ने कहा कि नहीं, हमने तो मना नहीं किया। तो ये सब क्या हो रहा है? रसोई में जब जांच की है तो रसोई में भी राशन नहीं पाया गया, थोड़ा थोड़ा कुछ भी रखा हुआ है। जिस तरीके से रसोई होनी चाहिए विद्यालय की, उस तरीके से रसोई में भी राशन नहीं पाया गया है। बाकी अभी जो भी मेरे पास पीड़ित आ रही हैं महिलाएं, उनकी जनसुनवाई अभी प्रारंभ है, चल रही है। अभी एक ही जनसुनवाई शुरू हुई है, जिसमें कि पत्नी मेरे पास आई हैं और वो कह रही हैं मेरे पति मेरी ही भाभी को लेकर चले गए हैं, जो कि भाभी 2 बच्चों की माँ है और उसके स्वयं भी एक बच्चा है। जो मेरे पास पीड़िता आई है उसके भी एक स्वयं बच्चा है, उसको छोड़ करके वो उसकी भाभी को लेकर के चला गया। जैसे सबूत वो लेकर के आई हैं, उन सबूतों में देखा जा रहा है कि जो लड़का उनको लेकर के गया है, भाभी को लेकर के गया है, और भाभी के अलावा भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। उनके पास सारी फ़ोटोज़ हैं। बाकी मोबाइल में वो फेसबुक वगैरह पे बहुत गालियाँ वगैरह लिख करके डालता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपराधी है। लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कानून को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। ये कह देना ठीक नहीं है कि अब वो ले गया है, वो गवाही दे तब ऐसा होगा। कुछ ना कुछ सख्ती ज़रूर बरतनी होगी, तब जाकर ऐसे मामले सुलझेंगे। क्योंकि ऐसे मामलों में क्या होता है कि एक ही जीवन खराब नहीं होता, 2 जीवन खराब होते हैं, 2 परिवार खराब होते हैं। विद्यालय का जो निरीक्षण किया उसमें कमियां पाई, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज मैं जब मेरी जनसुनवाई समाप्त हो जाएगी उसके बाद मैं डीएम साहब से मिलती हूँ, उस विषय में चर्चा करती हूँ। बाकी जनसुनवाई में जो अधिकारी होने चाहिए वो सारे अधिकारी भी नहीं आए हुए हैं। सबको होना चाहिए, नहीं होते हैं। कभी कभी अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं कि यहाँ से आए, यहाँ से, जबकि उन्हें स्वयं होना चाहिए। आंगनबाड़ी से कोई भी नहीं आया हुआ। नहीं, अच्छा, आप लोग आए? आंगनबाड़ी से डीपीओ साहब नहीं आए हैं ना? और ऐसा लगता है कि कभी कोई विजिट पर जाता ही नहीं है विद्यालयों में। जाले लगे हुए हैं, पूरा प्रांगण गंदा पड़ा हुआ है, शौचालय में ताले हैं, ये तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं ये ठीक नहीं है। सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद अगर इन चीज़ों पर ध्यान अधिकारी नहीं दे रहे हैं तो ये इनकी बड़ी गलती है। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।